देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम बात करेंगे मोतिहारी लोकसभा सीट की, जहां से 6 बार सांसद रहे राधा मोहन सिंह को एक बार फिर से एनडीए ने विश्वास जताते हुए 10वीं बार टिकट दिया है। और यह सीट पहले आरजेडी के खाते में गई, जो इंडी अलायंस है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी को मोतिहारी लोकसभा सीट मुकेश सहनी को दे दिया। और हम उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋतुराज पांडे जी हैं। सर, क्या लग रहा है मोतिहारी में किसको यहाँ से टिकट मिलेगा? सबसे पहले आपको और आपके चैनल बिहार एक सोच के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मोतिहारी में टिकट फाइनल हो चुका है जी। 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग पीसी करके या ये घोषित कर देंगे किसके नाम से जा रहा है, और जिसको भी मिलना है वो फाइनल हो चुका है। और जो भी अच्छा उम्मीदवार है, बस आप लोग 1 से 2 दिन और इंतजार कर लीजिए। यहाँ से दिग्गज नेता है राधा मोहन सिंह, उनको टक्कर देने के लिए उसी टाइप का नेता आप लोग को उतारना होगा मैदान में। देखिए, जनता सबसे बड़ा दिग्गज होते हैं जी जनता से बड़ा कोई भी नहीं है जी हमारा। जब से देश आज़ाद हुआ ना, जी। तब से एक से एक नेता लोग आए, और बड़े बड़े नेता को हार का मुंह देखना भी पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि माननीय राधा मोहन जी हार नहीं सकते हैं। जी सब जनता का खेल है। अगर जनता चाहेगी कि इस बार उनको हराना है, तो कोई भी नेता खड़ा होगा, उनका हार तय है। ये डिपेंड करता है जनता के ऊपर। अब जनता को ही देखना है। हम लोग जनता के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे, जनता के मुद्दों को पहुंचाएंगे, और बाकी सब कुछ छोड़ देंगे जनता के ऊपर। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोग पूरा तैयारी इस बार मोतिहारी में कीजिएगा पूरा जोर शोर से कि राधा मोहन सिंह को हरा कर दम धरेंगे? 100% करेंगे हम लोग। देखिए, जब हम युद्ध में आते हैं, तो कोई भी आदमी जब युद्ध लड़ने आता है ना, तो अपने हिसाब से पूरा तैयारी करता है। वो छोटा से छोटा सिपाही हो या बड़ा से बड़ा हो। अच्छा, मोतिहारी से एक और नाम सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर। केसरिया के पूर्व विधायक थे राजेश कुशवाहा को लेकर। नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। जी पटना आए थे, मुलाकात हुआ था, और उनका भी नाम हम लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन अभी जिसका भी नाम आएगा महज 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि 19 से हम लोग का नॉमिनेशन फाइल शुरू होने वाला है ना, तो 19 से पहले हम लोग कोशिश करके इसको दे देंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि मोतिहारी के दर्जन भर नेता वहां पटना दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं टिकट के लिए। नहीं लगा रहे थे। जिस दिन से हम लोग का पार्टी महागठबंधन में गया, उसके बाद से बहुत ऐसे माननीय, समझदार, अच्छे व्यक्तित्व वाले नेताओं ने यहाँ से हमारे यहाँ आए। पटना में बहुत सारे लोग आए, दर्जन भर से ऊपर लोग आए, बैठे, बातचीत हुआ। उन्हीं में से किसी एक को चुनकर हम लोग, देना तो एक ही आदमी को है, और सब के सब अच्छे हैं। कोई भी ऐसा नहीं आया जो किसी भी चीज़ में कमी हो। सब अच्छे हैं। उसी में से एक को चुनकर हम लोगों को टिकट देना है। अच्छा, मोतिहारी से पार्टी के बड़े पोस्ट पर आप हैं, सुयोग हैं, पूरा काबिल हैं, फिर आप मोतिहारी से क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, हम लोग का आपस में एक विचार हुआ हमारी पार्टी का, कि सबसे पहले हम लोगों ने रखा कि भाई हमारे पार्टी के जो मुख्य सुप्रीमो है मुकेश जी, कि आप चुनाव लड़ें, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जब उन्होंने मना कर दिया, तो फिर हम लोग ने भी सोचा और आपस में बातें हुई कि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी अब की बार चुनाव नहीं लड़ेगा। इस सभी जगह घूम घूम कर हम चुनाव जिताने का काम करेंगे। अगली बार फिर चुनाव आएगा, फिर देखा जाएगा। अभी पार्टी को मजबूत करने का समय है हम लोगों के लिए। अच्छा, बिहार में कहा जा रहा है कि 2 युवा नेता हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, दोनों मिलकर एनडीए के प्रत्याशी का पसीना छुड़ा रहे हैं, यादव और मल्लाह। 2 अभी हैं, और देखिए, पसीना छुड़ा रहे हैं, और अपने आप को जो बेसिक बिहार का जो मुद्दा है, जो बिहार को सेंट्रल से मिलना चाहिए था, वो अभी तक मिला नहीं। इस सबको मालूम है, जग जाहिर है। उसको वो लोग चाह रहे हैं कि भाई परिवर्तन हो, और ऐसी सरकार बने जो बिहार को देखे। अपना बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, उद्योग में पिछड़ा हुआ है। अभी देखिए ना, मोतिहारी की बात हम बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा, मोदी जी आए। मोदी जी का ही बोला हुआ डायलॉग था ना, कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ के चीनी का चाय पीऊँगा। कहाँ चला गया? चीनी मिल से कितना रोजगार मिलता, आप समझ सकते हैं ना, कितना रोजगार मिलता। तो चीज़ें पूरा नहीं हो पा रही हैं। हम चुनाव के समय आते हैं, हम करोड़ों दे दिए। आपको मालूम है कि जब 2014 के बाद स्मार्ट सिटी का हल्ला हुआ था पूरे हमारे देश में, जिसमें मुजफ्फरपुर का नाम था, भागलपुर का नाम था। क्या आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में मुजफ्फरपुर का क्या हाल होता है? छुपा हुआ है।
तो इस सब क्या हो रहा है ना कि चुनावी जुमला बोले या चुनावी हवा बोले, ये नहीं होना चाहिए। हम जो बोले वो होना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारे बिहार के लिए बहुत कुछ करना है और करना चाहिए, क्योंकि बिहार अभी बहुत एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, उद्योग तो है ही नहीं है, स्वास्थ्य के आप देख ही रहे हैं। तो ये इस चीज़ को देखते हुए हम बिहार की जनता से अपील करेंगे कि आप सोचिए, समझिए, जगिए और ऐसा अब की बार कुछ ऐसा कीजिए कि परिवर्तन हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अच्छा, आप लोग देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ लगातार जनसभा पर जनसभा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए मुकेश सहनी मछली का तो कभी संतरा के साथ वीडियो डालते हैं। नहीं, नहीं, सोशल मीडिया पर एनडीए वाले कह रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर अगर हमने वैसा किया भी, जी। तो आपने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको और उछाल दिया, तो गलती हमारी तो मुकेश नहीं है। सहनी कहे भी थे कि मिर्ची देख के बहुत लोग को तो मिर्ची तो लगेगा। हाँ, तो ये गलती हमारी नहीं है ना। जी। हमने खाया, हमने दिखाया। क्योंकि ये पहली बात बता दूं कि जो र्यूमर फैला हुआ था कि ये नवरात्रि में खाया गया, नवरात्रि में था ही नहीं, ये 8 तारीख का था और 9 से नवरात्रि शुरू होता है। मुकेश जी बहुत धार्मिक और किस्म के आदमी हैं, धर्म को मानते हैं, तो इसीलिए उस दिन का ये नहीं था। लेकिन हाँ, अगर उस चीज़ को आप विपक्ष वाले को अगर उसको लेकर मुद्दा बना रहे हैं, तो हमको नुकसान नहीं है, आप बनाइए। लेकिन साथ-साथ देश में जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार से लेकर किसानों से लेकर, उसको भी आप उठाइए। बहुत ज़रूरी है। मुकेश सहनी जी का मछली खाना या तेजस्वी जी का जूस पीना एक कतई ज़रूरी नहीं है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा हमारे देश के प्रधानमंत्री से जो मुद्दा की बात आनी चाहिए, वो सबसे पहले आना चाहिए कि हमारे देश में जो पर ईयर 2 करोड़ नौकरी का जो कमिटमेंट था, वो गया कि नहीं गया। हमारे देश की गरीबी कैसे दूर हुई, काला धन कहाँ गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो आज का तब से लेकर अभी तक ऐसा ही रखा हुआ है। 15 लाख का रुपया कहाँ गया जो सबके अकाउंट में आना था। सब लोग इस बात को बोलते हैं। तो सब मुद्दा तो बहुत है, तो उस मुद्दे पर हम लोग बात करें, ना कि इस मुद्दे पर बात करें कि उसने मछली खाया तो उसने क्या खाया। अच्छा, तेजस्वी प्रसाद यादव घोषणा पत्र में जो 24 चुनाव है और 24 घोषणा किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 30 लाख पूरे देश में जो रिक्त है उसको हम 15 अगस्त से, अगर हमारी सरकार आती है तो 15 अगस्त से उस पर हम वैकेंसी करेंगे और 70 लाख नया सरकारी नौकरी हम देंगे। और एक तरफ बीजेपी रोजगार की बात कर रही है। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव के बात में दम है कि बीजेपी के? नहीं, तेजस्वी यादव बहुत इस पे सर्वे करके बात बोल रहे हैं। ये ऐसे वैसे नहीं बोले हैं। उन्होंने सर्वे, जैसे बिहार में आपने देखा ना, प्रूफ हुआ ना, 17 में। है जी। बिहार में 6 से अपना 16 से 17 महीना में उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया। आज मुद्दा हमारे पास है ना, उनके पास ये मुद्दा है ना, तो उसमें कोई शक नहीं है और ये पॉसिबल है, क्योंकि वैकेंसी बहुत खाली है हमारे देश में। हर एक क्षेत्र में वैकेंसी खाली है, और सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, करोड़ों में वैकेंसी है। तो जिस दिन वैकेंसी को भरना शुरू कर दिया जाए, बहुत ऐसे रोजगार आपको बैठे बैठे मिल जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव रोजगार को लेकर कैसे बेरोजगारी दूर की जाए? गैस की भी बात की हुई है कि हमारी सरकार आती है 500 रुपये सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी को कहीं रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी घेर रहे हैं? नहीं, इस देखिए बेसिक मुद्दा है गैस। जो 2014 से पहले गैस कितने का था? 450 रुपये का मैक्सिमम था, आज 1150 रुपया हो गया। महज 10 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और ये बेसिक चीज़ है, हर एक घर में बिना गैस का खाना नहीं बन सकता है। तो एक गैस तो हजार रुपये कम थोड़े होता है। आज अपने देश में न्यूनतम दहाड़ी कितना जाता है पर डे लोगों का? कुछ भी नहीं है। तो 300 रुपये कमाने वाला आदमी अगर उसके घर में 4 लोगों का फैमिली है, जैसा बता रहे हैं, तो फिर कहाँ से वो ये सब मैनेज करेगा? उसमें मोबाइल भी रिचार्ज है, परिवार भी देखना है, पढ़ाई भी है। तो अब जो बेसिक चीज़ें होना चाहिए वो 4 साढ़े 400 बहुत है। बिजली फ्री होनी चाहिए। अभी तो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने एजेंडा में डाला भी हुआ है कि हम बिजली फ्री करेंगे, ऐसा कुछ है। तो ये सब चीज़ें हैं। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 200 यूनिट तक फ्री देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। हम बोलते हैं होना चाहिए, बेसिक चीज़ है ना। देखिए, रोशनी शाम को हर एक घर में पहुंचना चाहिए, ये अपना हक बनता है। लेकिन आज देखिए ना, बिजली का बिल कितना भाग रहा है, जहां देखिए वहां पर कैसे आसमान छूते जा रहा है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तेजस्वी जी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत सर्वे के साथ बोला है और ये 100% होगा। नौकरी भी मिलेगी और जो भी बेसिक मुद्दाएं हैं उस पर हम लोग मेहनत करेंगे। अच्छा, मोतिहारी की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ के सांसद राधा मोहन सिंह कह रहे हैं कि जो हर घर गैस दिलाने का काम हम लोगों ने किया,
बात बताते हैं कि पिछले ज़माने में मतलब आज से बहुत साल पहले माताएँ चूल्हा पर खाना बनाती थी, आँख से आँसू आता था, धुआँ लगता था, बीमारी बहुत सारा होता था। मोदी घर-घर गैस दे दिए। उसके बाद शौचालय की बात करते हैं कि गाँव में जाते थे तो गाड़ी का लाइट बंद करना होता था शाम में, महिलाएँ सड़क किनारे खेत में शौच के लिए जाती थी। तो हम लोगों ने इज़्ज़त घर देने का काम किया यानी कि शौचालय। इस पर क्या कहें? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जब अपना देश आज़ाद हुआ ना, जी, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो हम क्या थे? जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, जी, तो नंगा बच्चा होता है ना, जी, कुछ वस्त्र नहीं होता जी, है। तो अपना देश भी उस वक़्त नंगा था। जी। कहने का मतलब नंगा का मतलब मेरा ये मतलब है कि कुछ नहीं कुछ था। नहीं। ना खाने का था, ना पहनने का था, ना हमारे पास लाइट था, ना हमारे पास रोड था, ना हमारे पास स्वास्थ्य था, ना कुछ भी नहीं था। उस परिस्थिति में धीरे-धीरे देश को हमारे उस वक़्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी, राष्ट्रपति और सारे मंत्रालय ने मिलकर धीरे-धीरे देश को सँवारा, नए वस्त्र देने का काम किया। अब फिर बारी आती है अपने धीरे-धीरे विकास की तरफ। विकास की आप बात करते हैं गैस। गैस लाया हुआ किसका है? जी। कांग्रेस भारत में जो गैस आया वो किसका लाया हुआ है? कांग्रेस का ही लाया हुआ है ना। जी, अब हम उस वक़्त जो परिस्थितियाँ थीं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। अब आज में जैसे मोबाइल पहली बार जब आया था 2000 के आस-पास 1998 में रामविलास पासवान जी ने इस पर नया वो किया था। अब वो आया था 100 और आज के मोबाइल में अब बोले कि हमने मोबाइल दे दिया। आपने नहीं दे दिया। जी, ये विज्ञान उस लायक हो गया, वहाँ तक पहुँच गया। वही हाल गैस का है और गैस आप बता रहे हैं घर-घर देती है। आप ₹450 में ही देते जी, तब हम मानते कि आप उसी कीमत पे आप हमारे हर एक जनता को गैस पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप दर कर क्या रहे हैं? 450 का माल आप डबल में बेच रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने घर-घर पहुंचा दिया। रोड रोड जो आप बोल रहे हैं कि मैं इतना किलोमीटर रोड बना दिया। जी, आपको मालूम है कि जो पहले की गवर्नमेंट थी वो रोड की माप कैसे करती थी जी, और आज की जो गवर्नमेंट है रोड की माप कैसे करती है? जी, बोलते हैं कि 10,000 किलोमीटर रोड बना दिया। जी, वो 10,000 का कैसे किलोमीटर है आपको कैसे? मालूम है कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक हाईवे है, एक जी, हाईवे पे 4 लेन है। जी, 4 लेन होता है जी, ना? ये तो 1 किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर का रेंज आप नापेंगे ना, जी, तो 1 लेन का 1, 2, 3, 4 यानी कि 1 किलोमीटर में उन्होंने 4 4 किलोमीटर किलोमीटर। बनाया। लेकिन पहले की जो गवर्नमेंट थी, वो 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर ही बोलती थी। तो इस ढंग से हमको बहलाया-फुसलाया जाकर हमको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जनता नहीं समझती है। हम लोग आएँगे, जनता को समझाएँगे, भाई आप अब चालाक बनिए, सोशल मीडिया बहुत कुछ दे रहा है जी, आपको। आप सीखिए इसी ऐसे ही आप अपने आप को मनोरंजित मत कीजिए आप। समझिए देश को कैसे आगे बढ़ना है और देखिए अपना राधा मोहन जी ने कहा है, उनका अपना सोच है लेकिन हाँ, विकास के नाम पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मोदी जी ने तो डॉलर के लिए भी बोला था, आपको जी, याद होगा जी, कि जब देश आज़ाद हुआ तो ₹1 और $1 था। आपको याद जी, है बातें? जी, याद है कि नहीं जी, बात है? लेकिन जब मोदी जी आए 2014 से पहले उन्होंने बोला था, उस वक़्त हम ₹55 और $1 और हमारा ₹55 हुआ करता था। बोला कि मैं 40-45 ल लाऊँगा, पेट्रोल में ₹30 करूँगा, डीज़ल में ₹25 करूँगा। कहाँ हुआ? हुआ? जी, कुछ भी नहीं हुआ ना। आज 85 से ऊपर अबव आपका डॉलर का डॉलर है। कीमत चला गया है और डॉलर ही हमारे पूरे संसार को चलाता है, पूरे इकोनॉमी को चलाता है। जब मोदी जी से पहले हम थे, मुश्किल से मुझे लगता है कि 65 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्जा था, जो आज 2000 लाख करोड़ से ऊपर हमारे ऊपर जी, कर्जा पहुँच गया। तो कर्ज पे तो हम चल रहे हैं। हम चल कहाँ पे रहे हैं? कर्ज पे चल रहे हैं। 5 किलो आप मुफ्त का राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन देकर हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? कि हम दान दे रहे हैं, हम अपने अपने लोगों को हम गरीब बना रहे हैं। हमारे लोग क्या भिखमंगा है कि भाई बैठ गए कि मुझे 5 किलो भीख दे दो? आप रोज़गार दीजिए। अब फिर बोलते हैं कि 5 साल आगे बढ़ा दिए। आपने आगे बढ़ाकर कोई काम नहीं किया, आप उनको और अपंग बना रहे हैं। जी, आप उनको रोज़गार दीजिए कि कैसे वो रोज़गार मिले और कैसे वो आगे बढ़ें। इसको बोला जाता है प्रगति, इसको बोला जाता है विकास। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करना है हम लोगों को। चलिए जाते-जाते आखिरी सवाल कि मुकेश सहनी के साथ एक टैग जुड़ा हुआ है और इसमें दो राय नहीं है कि मलाहों के सबसे बड़ा नेता मुकेश सहनी आज के समय में है। और क्या लग रहा है बाकी जो जाति का समीकरण मोतिहारी में है उसे आप लोग साथ ले पाएँगे? हमारे देश की एक विडंबना है कि जी, जो भी पार्टियां बनती हैं, जी, संविधान में एक नियम है कि कभी भी संविधान में जो कोई पार्टी बनाने जाएगा, वो
या अपना इसकी बात नहीं करेगा, एक जात की बात नहीं करेगा, जी। धर्मनिरपेक्षता की बात होती है। लेकिन जब पार्टी बनकर बाहर आती है तो उसको बोला जाता है एक जात की पार्टी। जी। लेकिन एक जात की पार्टी कोई नहीं होती है, ना मुकेश जी की पार्टी है, ना हम अपना ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, सब में सब लोग हैं। अगर एक जात की पार्टी होती तो ऋतुराज पांडे वहाँ क्या करते? जी। नहीं नहीं कुछ करते ना। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। हमारे में भी बहुत लोग हैं, हाँ, वो अपने समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो समाज भी तो भारत का अंग है ना। जी। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि हमारा परिवार, मेरा परिवार, तो मोदी परिवार उसी ढंग से वो भी तो परिवार, वो तो कोई बाहर से नहीं आ गया। अगर निषाद हो गया, मुकेश जी हो गए, तो क्या वो पार्टी बाहर से आ गया? वो भी तो 100 अपना 40 करोड़ के अंदर ही है ना। तो अगर वो उसको बढ़ा रहे हैं, मैं अपने समाज को बढ़ाऊं, आप अपने समाज को बढ़ाएं, तो इसमें क्या बुराई है? समाज को लेके आगे बढ़ना, लेकिन मेन मकसद क्या है? देश को आगे बढ़ाना। अच्छा, जाते जाते जो अभी इस बार वोट देने के लिए एलिजिबल हुए, यानी कि 18 साल जो हुए, वैसे वोटर को क्या कहिएगा? सबसे ज़्यादा इच्छुक वही होते हैं जो पहली बार वोट देने जाते हैं। सबसे ज़्यादा वही इच्छुक होते हैं। मैं उनको बोलना कहूँगा कि भाई, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बड़ी शुभकामना है कि आपको एक बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम ये काम करने को मौका मिल रहा है वोट देने का। वोट दीजिए, सोच समझ कर वोट दीजिए। और दूसरा, हाँ, सोशल मीडिया, फेसबुक के बहकावे में मत आइए, अपना दिमाग लगाइए। किसी ने कुछ बोल दिया और आप उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, इनसे बचिए। आप समझदार हैं, आपके ऊपर देश का भविष्य है। आप अपने आप को अगर अंधकार में लेकर जाएंगे तो आपका देश अंधकार में जाएगा। इसीलिए कुछ भी ऐसे चीज़ों को जो ज्ञान नहीं है आपको, उसको आगे मत बढ़ाइए। और नेता को, जिस नेता को चाहते हैं वोट देना, कोशिश कीजिए उससे मिलने का, कोशिश कीजिए उनसे आर्गूमेंट करने का कि आपके लायक हैं या नहीं है, उनके विषय में पता कीजिए, उनका बैकग्राउंड पता कीजिए, उसके बाद अपने बहुमूल्य वोट दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार। तो मोतिहारी लोकसभा सीट पर हम लोग बात कर रहे थे। हमारे साथ मुकेश सहनी के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋतुराज पांडे जी थे। लगातार एक एक अपडेट दे रहा है। बिहार एक सोच पर बने रहे। धन्यवाद।